हेलो दोस्तों। इंडिया की मोबाइल इंटरनेट स्टोरी पिछले डेकेड के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अचीवमेंट्स में से एक है, खासकर जियो के आने के बाद। आज इंडिया के पास 1 बिलियन से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं। मोबाइल डेटा कॉस्ट भी बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम है। उन 1 बिलियन कनेक्शंस में से सिर्फ 47 मिलियन यानी 5% से भी कम फिक्स्ड वायरलाइन के हैं। बाकी सब मोबाइल डेटा पे चलते हैं। ये सुनने में ठीक लगता है। आखिरकार हमारे लिए इंटरनेट कंजम्पशन स्मार्टफोन के थ्रू ही नॉर्मलाइज हुआ था। पर बाकी कंट्रीज के लिए ये सच नहीं है, खासकर उनके लिए जो हमारे जैसे डेवलपमेंट स्टेज पर हैं। बाकी जगहों पर फिक्स लाइन नेटवर्क्स इंटरनेट ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा कैरी करते हैं। इंडिया दुनिया के उन कुछ देशों में से है जहां मोबाइल नेटवर्क्स फिक्स लाइन नेटवर्क से ज्यादा डेटा कैरी करता है। ये इम्बैलेंस तब तक ज्यादा मायने नहीं रखता था जब इंटरनेट मेनली व्हाट्सएप मैसेजेस और यूट्यूब वीडियोस के बारे में ही था। पर जैसे जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई एप्लीकेशंस, टेलीमेडिसिन और डिजिटल गवर्नेंस स्केल अप हो रहे हैं, एक रिलायबल फिक्स लाइन बैकबोन की कमी एक स्ट्रक्चरल वीकनेस बन सकती है। ICRIER नाम के एक थिंक टैंक के एक नए पॉलिसी ब्रीफ का यही हाइपोथेसिस है, जिसे आज हम देखेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो ये रिपोर्ट जरूर देखना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर रिपोर्ट के बारे में अपफ्रंट एक डिस्क्लोजर ध्यान में रखना जरूरी है। ये रिपोर्ट ICRIER के इनविक्ट सेंटर से आती है, जहां विक्ट का मतलब वोडाफोन आइडिया सेंटर फॉर टेलीकॉम है। ये रिसर्च सेंटर देश के तीसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर VI से को बैक्ड है। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी हिस्ट्री बुरी रही है और जो कम बैक करने की कोशिश कर रही है। इसे रिपोर्ट की कई रिकमेंडेशन से डायरेक्टली फायदा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एनालिसिस बायस्ड या गलत है, पर पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शंस में जाने से पहले इसे ध्यान में रखना जरूरी है। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मोबाइल डेटा सस्ता और वाइडली अवेलेबल है तो इंडिया को वायरलाइन की जरूरत ही क्यों है? इसका आंसर 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है कैपेसिटी। जब एक नेबरहुड में कई 100 लोग एक साथ स्ट्रीमिंग, वर्क फ्रॉम होम या क्लाउड एप्लीकेशन चला रहे होते हैं तो मोबाइल नेटवर्क कंजेस्ट हो जाता है या इसमें भीड़ बढ़ जाती है, क्योंकि सेल टावर के रेडियस में हर कोई सेम एयरवेव शेयर कर रहा होता है। पर आपके घर के फाइबर कनेक्शन में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। एक सिंगल फाइबर ऑप्टिक केबल सेल टावर से बहुत ज्यादा डेटा कैरी कर सकता है। बैंडविड्थ आपका अपना होता है, तो पड़ोसी के वीडियो कॉल स्टार्ट करने से ये वीक नहीं हो जाता। दूसरा है रिलायबिलिटी। मोबाइल सिग्नल्स वेदर, बिल्डिंग वॉल्स, टावर से डिस्टेंस और कितने बाकी लोग कनेक्टेड हैं उससे अफेक्ट होते हैं। फाइबर एक फिजिकल केबल है जो आसपास जो भी हो रहा हो उससे अलग कंसिस्टेंट स्पीड्स डिलीवर करते हैं। ये कंसिस्टेंसी उन एप्लीकेशंस के लिए बहुत जरूरी है जिन पर इंडिया अपना फ्यूचर बेट कर रहा है। क्लाउड बेस्ड AI सर्विसेज, रिमोट हेल्थ केयर जहां सिटी हॉस्पिटल का डॉक्टर रूरल क्लिनिक के पेशेंट को रियल टाइम में मॉनिटर करे, फैक्ट्री ऑटोमेशन, डिजिटल गवर्नेंस, इन सभी को ऐसे कनेक्शंस चाहिए जो प्रेशर में ड्रॉप या स्लो ना हो। तीसरा फैक्टर सबसे इंटरेस्टिंग है। मोबाइल नेटवर्क्स खुद वायरलाइन पर डिपेंड करते हैं। आप जिस सेल टावर से कनेक्ट होते हैं उसे कोर नेटवर्क तक आने के लिए एक फाइबर ऑप्टिक केबल की जरूरत होती है। इसे बैक हॉल कहते हैं। आपके फोन तक का लास्ट पार्ट वायरलेस होता है, पर उससे पहले सब कुछ फाइबर पे ही होना चाहिए। अच्छे फाइबर बैकहॉल के बिना 5G टावर भी मीडियोकर स्पीड से डिलीवर कर पाता है। और इंडिया का टावर फाइबराइजेशन रेट यानी फाइबर से कनेक्टेड सेल टावर्स का शेयर रफली 36% है। गवर्नमेंट का टारगेट 2024 तक 70% का था। वहीं नॉर्थ अमेरिका में ये नंबर 70% है। साउथ कोरिया और जापान में जहां फाइबर ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन 85% से ज्यादा है, ये फिगर भी और ज्यादा हाई है। वायरलाइन बिल्ड करना मोबाइल से अलग एजेंडा नहीं है, बल्कि मोबाइल डेटा की क्वालिटी के लिए एक प्री कंडीशन है। तो इंडिया के फिक्स लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का कंडीशन क्या है? इंडिया की एवरेज फिक्स ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड लगभग 64 Mbps है, जबकि मोबाइल ब्रॉडबैंड लगभग 101 Mbps है। बेसिकली इंडिया में आपका फोन आपको होम ब्रॉडबैंड से तेज इंटरनेट देता है। हम दुनिया के उन बहुत कम देशों में से एक हैं जहां ऐसा होता है। ज्यादातर जगहों पर फिक्स लाइन स्पीड्स मोबाइल से 2 से 4 गुना तेज होती है। ये इंडिया के मोबाइल इंटरनेट का नहीं, हमारे फिक्स लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की पुअर हेल्थ का साइन है। और इसके कुछ रीजंस इकोनॉमिक्स से जुड़ी चीजों में है। देखो, इंडिया में फिक्स ब्रॉडबैंड महंगा है। एक फिक्स ब्रॉडबैंड बास्केट मंथली ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के शेयर जैसे मोबाइल डेटा प्लान के प्राइस से लगभग ट्रिपल कॉस्ट करता है और ग्लोबल एवरेज से डबल। तो आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने मोबाइल ऑल्टरनेटिव से स्लोअर भी है और काफी ज्यादा महंगा भी। तो कोई इसे क्यों खरीदेगा? और लोअर डिमांड एक विशियस साइकिल बनाती है।
कम सब्सक्राइबर्स का मतलब है कि सर्विस प्रोवाइडर्स फिक्स्ड लाइन नेटवर्क्स को अपग्रेड करने में इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई नहीं कर पाते। इन्वेस्टमेंट के बिना क्वालिटी खराब रहती है, खराब क्वालिटी डिमांड को कम करती है, साइकिल खुद को ही सपोर्ट करती रहती है और इंडिया का वायरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और पीछे छूट जाता है। जियो और एयरटेल सबसे बड़े फिक्स लाइन प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन एक्सिटेल जैसे रीजनल आईएसपीज और जीटीपीएल जैसे लेगेसी केबल ऑपरेटर्स का भी रोल है। स्टेट ओन ऑपरेटर बीएसएनएल अभी भी अपना लास्ट माइल डिलीवरी कई डेकेड्स पहले बिछाए पुराने कॉपर लाइंस पर चलाता है। इसी गैप को फिल करने के लिए 2011 में इंडियन गवर्नमेंट ने भारत नेट लॉन्च किया था। ये देश के हर गांव में फाइबर कनेक्टिविटी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपीस के कमिटमेंट का नेशन वाइड प्रोग्राम था। 2020 तक स्कोप बढ़ा के सभी पॉपुलेटेड गांव को कवर किया गया और लास्ट माइल डिप्लॉयमेंट के लिए प्राइवेट ऑपरेटर्स को लाने के लिए 16 स्टेट्स के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अप्रूव भी किया गया। रिजल्ट्स एम्बिशन से मैच नहीं हुए हैं। सितंबर 2025 तक 6.5 लाख से ज्यादा के टारगेट में से सिर्फ 2 लाख से थोड़े ज्यादा विलेजेस कनेक्ट हुए हैं। फाइनेंशियल 2025-26 में भारत नेट के लिए बजटेड एक्सपेंडिचर 22,000 करोड़ रुपीस था, पर सिर्फ 25% यूटिलाइज हुआ। कुछ हद तक इस अंडर परफॉर्मेंस का कारण स्लो एग्जीक्यूशन है, पर ICRIER के हिसाब से सबसे बड़ा रीजन फंडिंग मैकेनिज्म के खराब डिजाइन में है। इंडिया अपना ब्रॉडबैंड पुश पार्टली यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के थ्रू फाइनेंस करता है, जिसे अब डिजिटल भारत निधि या DBN रीनेम किया गया है। फंड एक सिंपल आइडिया पर बिल्ट है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने रेवेन्यू पर 5% लेवी पे करते हैं और उस पैसे का यूज अंडर सर्व्ड एरियाज में कनेक्टिविटी एक्सटेंड करने के लिए होता है। प्रॉब्लम यह है कि ये लेवी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है, जो गवर्नमेंट की जनरल किटी है। फिर उसे DBN तक पहुंचने से पहले एनुअल बजट प्रोसेस के थ्रू रीएलोकेट होना पड़ता है। ये कलेक्शन और डिसबर्समेंट के बीच एक स्ट्रक्चरल गैप क्रिएट करता है। पैसा फंड में कलेक्ट होता है, बजटरी पाइपलाइन में फंस जाता है और अनयूटिलाइज रह जाता है। मार्च 2026 तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हिस्सा अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। वैसे दूसरे देशों ने भी ऐसे चैलेंजेस फेस किए और उनके अप्रोचेस एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। शीले ने PPPs के थ्रू अपना फाइबर बैकबोन बिल्ड किया। फाइब्रा ऑप्टिका नेशनल, जो एक 10,000 किलोमीटर नेटवर्क है, उसे गवर्नमेंट सब्सिडीज में लगभग $120 मिलियन मिले। शीले का नेटवर्क होलसेल एक्सेस है, मतलब मल्टीपल ISPs चाहे छोटे हो या बड़े सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को इक्वल टर्म्स पर एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्क बिल्ड आउट को इंसेंटिवाइज करने के लिए शीले ने रिजर्व ऑक्शंस भी चलाए, जहां सबसे कम सब्सिडी बिड करने वाले ऑपरेटर ने डिफाइंड सर्विस लेवल्स मीट करके जीते। 2022 तक शीले के नियर बाई 60% फिक्स कनेक्शंस फाइबर थे। ब्राजील ने एक कंपेटिटिव और फ्रैगमेंटेड मार्केट बिल्ड किया, जहां छोटे प्रोवाइडर्स फिक्स ब्रॉडबैंड बेस के आधे से ज्यादा होल्ड करते हैं। शीले की तरह ही होलसेल नेटवर्क्स इसके लिए क्रूशियल रहे हैं। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस 2020 और 2024 के बीच 43% तक ग्रो हुए। सिंगापुर ने अपने नेशन वाइड ब्रॉडबैंड नेटवर्क में पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फाइबर केबल्स को एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब राउटर्स और स्विचेस से स्ट्रक्चरली अलग कर दिया और सभी डाउनस्ट्रीम ऑपरेटर्स के लिए इक्वल होलसेल एक्सेस मैंडेट किया। इसने फाइबर ओनर को अपनी रिटेल सर्विसेज को फेवर करने से रोका। आज सिंगापुर के 85% से ज्यादा होम्स के पास एटलीस्ट 1 Gbps की स्पीड का एक्सेस है। साउथ कोरिया ने रूरल एरियाज के लिए स्पेसिफिकली PPPs यूज किए, जिसमें सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट्स के साथ मेजर ISPs को एक साथ लेकर 2020 और 2022 के बीच लगभग 1300 विलेजेस को कनेक्ट किया गया। ICRIER ब्रीफ इंडिया की एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स को इन इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस के अगेंस्ट मैप करता है और कई गैप्स आइडेंटिफाई करता है। इनका पहला फिक्स डिजिटल भारत निधि को रिंग फेंस करना है। इसमें या तो कंसोलिडेटेड फंड को पूरी तरह बाईपास करना शुरू करना होगा या लेजिस्लेशन से सपोर्टेड टाइम बाउंड ट्रांसफर ऑब्लिगेशन एस्टैब्लिश करनी होगी। इसके बिना कोई भी एडिशनल फंडिंग आउटकम्स में ट्रांसलेट नहीं होती। दूसरा फिक्स BSNL के कॉपर टू फाइबर कन्वर्जन को तेज करना है। कुल मिला के BSNL और MTNL के पास इंडिया में किसी भी सिंगल एंटिटी का सबसे बड़ा फाइबर फुटप्रिंट है, जो रफली 15.85 लाख रूट किलोमीटर्स है। अकेला BSNL देश के पूरे फाइबर फुटप्रिंट का लगभग 37 to 38% के लिए अकाउंट करता है। फिर भी इसका लास्ट माइल डिलीवरी अभी भी पुराने कॉपर पर चलता है। इस कन्वर्जन को BSNL के 1.64 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट रिवाइवल पैकेज से कैपिटल रिंग फेंस करने, कॉपर रिटायरमेंट के लिए मेजरेबल एनुअल टारगेट्स और डीकमिशनिंग के लिए डिफाइंड शेड्यूल की जरूरत है। तीसरा फिक्स कंपटीशन और होलसेल एक्सेस है। इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर डुओपॉली की तरफ जा रहा है, जहां दो सबसे बड़े प्लेयर्स 75% मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं।
कुछ समय के लिए मैंडेटरी होलसेल एक्सेस, ट्रांसपेरेंट इंटरकनेक्शन प्राइसिंग और टेलीकॉम कंपनीज का रूरल फाइबर केपेक्स में इन्वेस्ट करने पर एजीआर ड्यूटी में ऑफसेट रेकमेंड करता है। नोटिस कीजिए कि सबसे ज्यादा बेनिफिट किसे मिलता है। मैंडेटरी होलसेल एक्सेस वीआई जैसे उन ऑपरेटर्स को बिना अपना फाइबर बिल्ड किए उन नेटवर्क्स पर पिगीबैक करने देगा जिन्हें जियो और एयरटेल ने बिलियन स्पेंड करके कंस्ट्रक्ट किया। एक एजीआर लेवी ऑफसेट उस कंपनी को ज्यादा रिलीफ देता है जिसके एजीआर लायबिलिटीज ने उसे नियरली बैंकरप्ट कर दिया। वैसे वीआई अपने एजीआर ड्यूज को पिछले कुछ महीनों से कम करने के लिए सक्सेसफुली लॉबी कर रहा है। इसमें से किसी का मतलब ये नहीं है कि रिकमेंडेशंस गलत हैं। डुओपोली स्ट्रक्चर सच में अनसर्व्ड एरियाज में इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है। ये रिफॉर्म्स सभी कंपटीशन की हेल्प के लिए हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, पर वीआई इसका सबसे इमीडिएट बेनिफिशियरी होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ये रिफॉर्म्स लाएगा? अगर हाँ, तो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के जायंट्स इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।